वर्तमान में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोगों को घर में रहने को बोला जा रहा है। यह समय एकजुटता के साथ रहते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ने का समय है। ऐसे समय में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी खुन्नस निकालने के लिए किसी का अहित करता है तो उसकी सोच को अमानवीय माना जाएगा। इसी से जुड़ा एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। इमली भाठा वासियों की बातों को माने तो महापौर रामशरण यादव ना तो उनकी समस्या सुनना चाहते हैं और ना ही निराकरण करने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तभी तो निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ सुबह 5 बजे बिना नोटिस दिए घर खाली करवाने पहुंच गई और अपने प्लान में सफल भी हो गई। विवादों में रहने वाला निगम अपना डंडा केवल कमजोर लोगों पर चलाता है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की करतूत बोल रही है। इन अधिकारियों की कार्यशैली जगजाहिर है, बावजूद इसके इन पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं होती है, चाहे सरकार किसी की भी क्यों न हो। इन अधिकारियों को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ क्यों दिखते हैं बिलासपुर के जनप्रतिनिधि? यह समझ से परे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधि में नेतृत्व की कमी है या फिर अपने पद के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। ज्ञात हो कि बीते 5 जून को इमली भाठा के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टरेट के पास प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि हमें घर दिया जाए। मामले को बिगड़ता देखा जिला प्रशासन ने आनन फानन में उन्हें शांत कराकर बस की व्यवस्था करके घर वापस यह कहकर भेजा गया कि आप लोगों की समस्या हल हो जाएगी। जब हमारी टीम 6 जून को इमली भाठा पहुंची तो दिल दहला देने वाली स्थिति नजर आई। कई परिवार आसमान के नीचे तो कई परिवार एक कमरे में अव्यवस्था के बीच रहते हुए दिखे। उन्हें इस बात का भी काफी दुख है कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि महापौर भी उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है पर धरातल की स्थिति बद से बदतर है। क्या इस तरह की स्थिति केवल मीडिया को दिखती है, जनप्रतिनिधियों को नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधि जान के भी अनजान बने रहते हैं? शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है, इस तरह की स्थिति के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही हैं, क्योंकि वे सत्ता में आने के लिए दुनिया भर के सपने दिखाते हैं। जब वे जीतकर गद्दी में बैठ जाते हैं तो वे फिर नियम कायदे की बात कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगते हैं। इनका नियम कायदा गरीबों में ही लागू होता है, रसूखदार पर नहीं। इमली भाठा वालों को जिन अपार्टमेंट से निकाला गया है वहां 225 परिवारों के रहने की व्यवस्था है। बिलासपुर में रसूखदार लोग उतनी जगह में गलत ढंग से कब्जा किए हैं। निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कमीशन के चक्कर में यह जानकर भी मौन रहते हैं। जब से निकाले हैं तब से यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं। अब हम लोग का रहने का जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? क्या बोले हैं निगम वाले? निगम वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपना व्यवस्था देखो बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तो कुछ बोले ही नहीं। क्यों निकाले आप लोगों को यहाँ से? उसका तो कोई नोटिस दिए भी नहीं है और सीधा सुबह 5 बजे आए हैं और निकलो करके सीधा सामान फेंकना चालू कर दिए। पूरा एकाएक फेंक दिए हैं सब सामान को और कुछ बोले ही नहीं है, नोटिस भी नहीं दिए। गए थे एक बार जो प्रभाकर पांडे है, आयुक्त है, उनके पास गए थे तो वो बोले थे जिसका घर नहीं है उसको मिलेगा, आप लोग कभी जहाँ हो वहीं रहो, ऐसे करके। तो हम लोग यहीं रहते थे। अब देखेंगे सर क्या करेंगे, कुछ नहीं तो फिर रोड में तंबू तान के रहेंगे। किराया तो कोई दे नहीं रहा है, कोरोना का यहाँ कोरोना आ गया है। महापौर जी तो बोले हम इमली भाठा वाले से मिलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्या मालूम सर, कल गए थे हम लोग तो बोले मिलना है, पर्सनल काम है, जाओ। बोले जैसे दरवाजे में पहुँचे कहाँ से आए इमली भाठा, चलो। बोले नहीं, बिल्कुल मना किए हैं। बोले मतलब ऐसे घुसे होकर के, पर कहाँ जाए अभी? किराया कहाँ जाए? छोटे छोटे नाती है, 2 जवान लड़की है, हाँ, बेटा बहू है, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? कहाँ घूमे सब बच्चे लोग? चावल बस दे रहे तो चावल को थोड़ी खाएंगे, उसके लिए तो कुछ चाहिए। चावल कितना मिल रहा है? रुपया दे रहे हैं खाता में, तो 500 का चला जाएगा 1 महीने तक का। नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहा, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। चावल मिला था 5 किलो और दाल 1.5 किलो। घर में ना पूछने नहीं आया है, देने तो एक बात है, पूछने नहीं। खाने में क्या था भैया? वही गीला चावल और जो जैसे बनाते हैं वैसे लाके दे दिए थे, कच्चा। अच्छा, दही से पैसा लिया है, बहुत लोग पैसा देने बच्चे, कोई आके झटका नहीं खाता, नहीं झटका है आके, और भी नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा लिया? इसी से 30,000 लिए, 30,000 लिया। ये मतलब इस बिल्डिंग में रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए 3,000 लिए हैं, ऐसे ले लेके आगे झटके तक नहीं है। मतलब जी इतना बड़ा भी कोरोना आ गया, दुनिया का आदमी को यहाँ ला के बिठा दिए हैं और यहाँ जो आदमी घर के अंदर बैठा है उसको बाहर निकलने के चक्कर में निकाल कर दिए हैं।
टाइम दिया है रहने के लिए। अब सोमवार के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन बोला सोमवार तक यहाँ रहना है? ये क्या बोलते हैं उसको, नगर निगम वाले अपना व्यवस्था कर लो। देखो किराया भी नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चालू करके मरना है। कलेक्टर बोल रहा है ज़्यादा करोगे तो अंदर करवा देंगे, तो अब ज़्यादा अच्छा है कि वो अंदर ही करवा दे, वहीं खाना खाएंगे हम वहीं मोदी के बैठेंगे। पास तो जा नहीं सकेंगे सर, वहाँ मिलने उनसे इतना गरीब है कि हम लोग के पास उसके मिलने के लिए पैसा नहीं है जो हम लोग एक चीज़ करके जाएंगे। जो नेता नगर निगम महापौर के पास जा रहे चुनाव के समय उसको गरीब से मिलने के लिए टाइम था, बेटा वहाँ हम लोग थे तो उसके पास मिलने के लिए टाइम था कि आके हम लोग से मिले बातचीत करें, क्योंकि उसको वहाँ गद्दी में बैठना था। अब हम लोग एकदम ही गरीब हो गए, हम लोग को थोड़ी उसको बात करने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा। तो कहाँ का उसको टाइम है? अब हम लोग गरीब लोग को देखने के लिए टाइम है, छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे देख रहे हैं। हेलो, तो हम लोग सरकार के पास गए थे, कलेक्टर के पास, विधायक के पास, आयुक्त के पास और महापौर विभाग के पास, चारों का हमारे पास कागज़ भी रखा हुआ है। और उनसे हम आवेदन लेके गए थे अपना कि भाई हमको मतलब रहने का व्यवस्था करिए या फिर हमारे नाम से हमारा सर्वे कर लीजिए, उसके बाद हमको मकान देने की प्रयास करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप लोग अभी जब तक ये रहिए मतलब वहाँ जाके, और चुनाव के टाइम में भी नेता लोग अगर आते हैं तो उससे हमें बोले थे कि ठीक है आप लोग अभी अगर रहिए जाके। तो हम लोग आके यहाँ पे रह रहे थे, तो उसके बाद फिर अचानक से बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए यहाँ पे खाली करवा दिया गया। तो ऐसा है लॉकडाउन के समय में 2-3 महीने सब घर में बैठे हैं, काम धंधा बंद है सर, तो हमारे पास उतनी परिस्थिति भी नहीं कि किराया पटा सके, पैसे भी नहीं किराए के लिए, सब कोई एडवांस मांगते हैं। और अभी कोरोना के समय में सबको डर है, तो कोई अभी हमें मकान भी नहीं देगा अपना हमको कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो कैसे देंगे हमको मकान बिना जांच पड़ताल। अच्छा खाना कुछ नहीं है, बाथरूम लैट्रिन तो पूरा जाम पड़ा हुआ है, और बाथरूम जो है नहाने वाला बस नहा रहे हैं, वो भी सामुदायिक भवन के आगे में नल है, वहाँ से पानी उतना ढो के लाते हैं हम लोग, और वहाँ पे बाथरूम में नहाते हैं, और यहाँ पे सब कपड़ा बर्तन सब वहाँ ढो के लाते हैं, तब जाके करते हैं। और बाकी लैट्रिन तो है यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है। और सुलभ भी है तो इतना गंदा है कि आप चाहो तो जाँच करवा सकते हैं, इतना गंदा है, मजबूरी में वो सुलभ में जाना पड़ता है। तो 2-4 जन को लेडीज को मारे थे। कौन मारा था? वो जो खाली कराने आए थे। नहीं करा थे खाली, तो नहीं करा था। नहीं तो पुलिस वाले मारे कि निगम वाले मारे? नहीं, जो निगम वाले जो अपने लाए थे ना कर्मचारी, अच्छा इन लोग मतलब हाथ वाथ छोड़े हैं कर्मचारी लोग। खाली करा दिए सवेरे 5 बजे से ले। कौन खाली कराने आया था? निगम वाले लोग। क्या बोल रहे थे? नगर निगम वाले लोग बोलते हैं कि आप लोग का अलाउड नहीं है अभी आप लोग अपना व्यवस्था देखो। जबरदस्ती सा हम लोग टाइम भी नहीं दिए हम लोग को घर खाली करने के लिए, सामान लोग को एकदम फेंक दिए। और सवेरे 5 बजे छोटे छोटे बच्चे थे बिस्तर से एकदम चादर उतर को एकदम खींच रहे थे, और क्या बोलते हैं सामान को खाली कर दिए और फेंक दिए बाहर में। बोलते अपना व्यवस्था कीजिए। उसके बाद हम लोग जाके दे भवन का चाबी भी मांगे, तो जब यही है। कब तक रहोगे यहाँ पर आप लोग? जब तक हम लोग को घर नहीं मिलेगा सर तब तक रहेंगे। अब किराया भी कोई नहीं दे रहा वायरस के नाम से, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या बोले निगम वाले भी रहने के लिए यहाँ पर? बोलते हैं है ही नहीं है घर, आप लोग अपना व्यवस्था देखो बोले। अच्छा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग को। घाटा वालों से मिलना ही नहीं चाहता, क्यों? ये नहीं पता। कल कुछ लोग गए थे तो वो कह रहा मैं इंद्री घाटा वालों से बात ही नहीं करना चाहता। विधायक बस आश्वासन दिया है कि 15-20 लोग को व्यवस्था कराएंगे, तो 15 को 20 को कराएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? एक तो काम है बिल्कुल भी नहीं है, क्या करें? वर्तमान स्थिति में बिलासपुर निगम में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें अंगद के पांव की तरह जमे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को उनके असली घर भेजने की जरूरत है, मतलब जेल। यह काम एक कुशल नेतृत्व ही कर सकता है। इसके लिए जनता को जागरूक होकर एकजुटता दिखाते हुए अपने लिए कुशल नेतृत्व चुनना होगा, तभी शहर का उद्धार होगा। न्यूज़ हब इनसाइट ने इमली भाटावासियों की समस्या को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए शहर विधायक शैलेश पांडे ने कलेक्टर को निराकरण के लिए आज एक पत्र भी लिखा है।
देखिए नए कलेक्टर सारांश मित्तर विधायक के इस लेटर को कितने गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण की दिशा में काम करते हैं, क्योंकि इमली भाठा वासियों के बताए अनुसार कलेक्टर ने उन्हें घर खाली नहीं करने की दशा में जेल में डालने की चेतावनी तक दे दी है।